हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो एक टॉपिक है वचन, तो वचन से संबंधित जितने भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। पहला है वचन। देखिए, उ विकारी शब्द जेकर से संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर एक या एक से बगरा हुए का बोध हुए होएला ओके वचन कहना। ठीक है, तो वो विकारी शब्द, देखिए वैसा विकारी शब्द मैंने पहले बतलाया है अविकारी, और यहां पर क्या लिखा हुआ विकारी शब्द। तो अविकारी का मतलब वो होता है कि वैसे शब्द जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, जिन पर किसी भी चीज का संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे कहते हैं अविकारी। और विकारी का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रभाव पड़ता है, जिसमें चेंजेस होते हैं, तो उसी को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे। तो आइए फिर से परिभाषा को देखते हैं कि कैसे है वचन की परिभाषा। उ विकारी शब्द जेकर से संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर एक या एक से बगरा हुए का बोध होवेला ओके वचन कहना। ठीक है, तो वैसे विकारी शब्द जिसमें की संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये सबों का संख्या का बोध होता है, एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, तो उसी को वचन कहते हैं। बगरा मतलब कि ज्यादा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मोहन। तो मोहन है एक वचन, इसको मतलब कि वचन के अकॉर्डिंग ये बहुवचन में कैसे हो जाएगा, मोहन मन कहेंगे। तोहरे, तो तोहरे को कैसे बोलेंगे, तोहरे मन बोलेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं वचन के प्रकार को देखते हैं। नागपुरी में वचन दो प्रकार के होवेला, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। एक वचन, तो उ विकारी शब्द जेकर से एके आदमी या वस्तु कर बोध होवेला ओके एक वचन कहना। तो वैसा विकारी शब्द, वैसा शब्द जो कि किसी एक आदमी या वस्तु का बोध कराता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि मोहन हो गया, आदमी हो गया, छेगरी हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पतरा हो गया, जंगल का छोटा रूप को पतरा कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी एक वचन है। ठीक है, बहुवचन, तो उ विकारी शब्द जेकर से एक से बगरा आदमी या वस्तु कर बोध होवेला ओके बहुवचन कहना। तो वैसा विकारी शब्द जिससे कि एक से अधिक, बगरा मतलब कि एक से अधिक, ज्यादा आदमी का या वस्तु का बोध होता है, उसे ही बहुवचन कहते हैं। जैसे पतरा मन। ठीक है, यहां पर क्या था, पतरा, जो कि एक वचन था, इसका बहुवचन कैसे हो जाएगा, पतरा मन। आदमी, आदमी मन। मोहन, तो मोहन मन। छेगरी, तो छेगरी मन। ठीक है, तो ये सब ये सभी जो हैं वो बहुवचन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन कर विशेषता। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वचन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, या फिर बहुवचन बनावे के नियम, ये दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वचन की विशेषता क्या है, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए में शब्द का रूप नहीं बदलेला। कहा क्या रहा है कि नागपुरी में एक वचन से बहुवचन जब बनाया जाता है तो जो शब्द एक वचन से बहुवचन में परिणत होता है, बदलता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, शब्द का रूप जो है ना वो नहीं बदलता है। ठीक है, आगे है शब्द में मन या मने प्रत्यय जोड़ देवल जाएला सेकर से एक वचन बहुवचन में बदल जाएला। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए क्या करते हैं, मन या मने प्रत्यय को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं, हिसंगाहा। हिसंगाहा किसे कहते हैं, जो जेलस की भावना रखता है। ठीक है, जो जलता हो, ईर्ष्या करता हो, उसको हम लोग नागपुरिया में हिसंगाहा कहते हैं। तो हिसंगाहा को कैसे लिखेंगे, मन प्रत्यय यहां पर देखिए जोड़ दिया गया है, तो इसको बहुवचन कैसे कहेंगे, हिसंगाहा मन। ठीक है, या फिर मने प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो इसको कैसे कहेंगे, हिसंगाहा मने। ठीक है, उसी तरह से आदमी, आदमी है आपका एक वचन, इसमें मन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आदमी मन, या फिर मने जोड़ देंगे तो आदमी मने। उसी तरह से छुआ, तो छुआ मन या फिर छुआ मने। अब ये बताना बहुत मुश्किल है या फिर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि मन और मने का प्रयोग कहां पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए तो नागपुरी जो है ना बहुत लचीली भाषा में आता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब कि लचीला है, इसमें किसी भी तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि मन और मने कैसे यूज किया जाता है। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है मन या मने कर बादिल सौब जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनावल जाएला। सौब कोनो शब्द के पहले या बादों में जोड़ल जा सकेला। देखिए, मन या मने बनाकर हम लोग एक वचन को बहुवचन में परिणत करते हैं।
उसके जगह पे हम लोग सौब पद का भी यूज कर सकते हैं, सौब शब्द जो है उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे सौब मछली बेंग भेई गलक, तो सौब मछली की बहुत सारा मछली, मछली मन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सौब मछली, या फिर यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे कि मछली सौब बेंग भेई गलक। सौब वर्ड जो है वो पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, छुआ सौब पोखरा नहाए गलाएं। छुआ सब यानी कि बच्चे लोग जो हैं वो पोखरा नहाए गलाएं, मतलब कि तालाब में नहाने जाते हैं। तो सौब का प्रयोग आप देख रहे हैं, इससे भी एक वचन बहुवचन में परिणत हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन कर विशेषता या फिर बहुवचन बनावे के नियम का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, संज्ञा शब्द कर आगू कोनो संख्या रहेला से खन संज्ञा शब्द कर बादे मन माने सौब कर प्रयोग नहीं होवेला। जैसे कि संज्ञा शब्द है ना और उसके आगे कोई संख्या रहता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं संख्यावाचक विशेषण रहता है, तो उसके जगह भी मन माने या सौब का प्रयोग जो होता है वो एक वचन से बहुवचन बनाने में नहीं होता है। जैसे सात नदी कर पानी लाने खोवी, तो यहां पर देख रहे हैं नदी के आगे क्या लिखा हुआ है, सात, तो यहां पर नदी मन लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर नदी माने लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर नदी सौब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। आगे है मंगरा 10 ठो रोटी खावेला, तो रोटी के आगे आप रोटी मन या फिर रोटी सौब ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 10 ठो लिखा हुआ है ना, तो जो भी संख्या है संज्ञा के आगे, ठीक है, तो उस तरह के केस में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मन माने या सौब का प्रयोग नहीं किया जाता। ये तीसरा पॉइंट है, आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे है कखनो कखनो उत्तम या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मन कर ठाव ने इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनावल जाएला। तो कभी कभी क्या होता है ना, मन के स्थान पर इन प्रत्यय को जोड़ा जाता है और बहुवचन एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बीच में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमरे, तो हमरे क्या है, एक वचन है, ठीक है, जो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हमरे क्या है, एक वचन है जो कि एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसको बहुवचन में परिणत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमरे मन जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये बहुवचन बन जाता है। लेकिन किसी किसी केस में मन के जगह पे इन जोड़ते हैं, तो हमरे जो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें इन प्रत्यय जोड़ने पर हमिन बनता है, तो हमरे को हम लोग हमिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या बोलते हैं। आगे है तोहरे, तो तोहरे क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि एक वचन है। इसको बहुवचन में परिणत करने के लिए मन जुड़ता है तो बहुवचन बन जाता है तोहरे मन, ठीक है। इस केस में एक वचन जैसे कि तोहरे है, इसमें इन प्रत्यय जोड़ के हम लोग तुहिन बना सकते हैं, तो तोहरे मन को हम लोग तुहिन भी कहते हैं, हमरे मन को हम लोग हमिन भी कहते हैं। ये कभी कभी ऐसे भी प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मन कर ठावे कौन प्रत्यय के प्रयोग करके बहुवचन बनावल जाएला, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनो आदमी कर संख्या बतावे ने झन या झने जोड़ के बहुवचन बनावल जाएला। देखिए किसी भी आदमी की संख्या बनाने के लिए ना हम लोग इन जनरली नागपुरिया में झन या झने का प्रयोग करते हैं। जैसे दुई, ठीक है, कोई दो लोग हैं तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, दुई झन। यहाँ पर देख रहे हैं झन, तो झन का मतलब होता है दो लोग, तो लोग को हम लोग झन प्रयोग करके भी हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि कै झन, तो कितने लोग, तो इसको कैसे बोलते हैं, कै झन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नागपुरी में वचन कर रूप संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में होवेला। तो नागपुरी में वचन का रूप जो होता है ना वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में होता है, जो कि एक वचन से बहुवचन बनता है। जैसे देखते हैं मंगरा मन सिनेमा देखे जावाएं, इसका हिंदी में कैसे कहेंगे, मंगरा और उसके साथी लोग हैं, ठीक है, तो मंगरा के साथ जो लोग हैं वो लोग सिनेमा देखने जाएंगे, ये हिंदी में है। नागपुरिया में कैसे कहेंगे, मंगरा मन, ठीक है, तो मंगरा का बहुवचन बन गया मंगरा मन, जो कि एक संज्ञा है। तोहरे मन पहाड़ी मंदिर जाए रहा, तो तोहरे मन जो है वो एक तरह का सर्वनाम है, ठीक है। परीक्षा में तेजना मन भी डराए जावे ना, तो तेजना मन क्या है, तेजना मन तेज लड़कों को तेजना बोला जाता है, ठीक है, तो तेजना मन एक तरह का विशेषण है, ठीक है।
तो इस तरह से नगपुरिया में वचन का रूप जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन कर प्रयोग, देखिए हम लोग ज्यादातर जगहों पे हम लोगों ने देखा कि मन का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने में हम लोगों ने मन का प्रयोग किया है। ठीक है, अब मन का व्यवहार किस किस चीजों के लिए आता है अपार्ट फ्रॉम द एक वचन से बहुवचन बनाने के बाद मन का प्रयोग कहां कहां पर होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है मन कर व्यवहार आदमी ले होएला। मन का व्यवहार आदमी लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे ओहे मन झगड़ा कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए मन जो है आदमी लोग है। ओहे मन, इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? वही आदमी लोग झगड़ा कर रहे थे या फिर झगड़ा किए थे, तो उसको नागपुरिया में कैसे कहेंगे? ओहे मन झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मन जो है वो आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मन का प्रयोग कैसे हुआ? आदमी के लिए हुआ। दूसरा पॉइंट है मन कर व्यवहार इच्छा प्रकट करे के लिए भी होवेला। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मन का जो यूज होता है, प्रयोग होता है, वो अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मुके तो ईसन मन करेला कि पतय ने दूध चिवड़ा खातों। तो मन का प्रयोग यहाँ पर किस लिए हो रहा है? अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए हो रहा है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। आगे है मन कर व्यवहार इत्यादि इत्यादि ले होवेला। ठीक है, तो बहुत सारे चीज है उसका आप वर्णन कर रहे हैं, तो अंत में आप इत्यादि इत्यादि या आदि लगाते हैं ना, तो उसी के जगह पे मन का उपयोग किया जाता है नगपुरिया में। जैसे राम, रांची, पुस्तक, डैश 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 मन, संज्ञा कर उदाहरण है के। ठीक है, तो यहां पर आप लिखते इत्यादि इत्यादि या फिर आदि संज्ञा का उदाहरण है, तो उसके जगह पर भी मन का प्रयोग होता है। आगे है मन कर व्यवहार बुद्धि कर वास्ते भी होवेला। जैसे मन का व्यवहार जो होता है ना, अपनी बुद्धि को बताने के लिए भी होता है। जैसे मन लगाए के पढ़े चाहिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मन का प्रयोग जो हो रहा है ना, बुद्धि लगा के पढ़ना चाहिए। तो मन का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? बुद्धि लगाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मन का प्रयोग को आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों ये था वचन, वचन का डेफिनेशन, वचन के प्रकार, उसके एग्जाम्पल, और एक वचन से बहुवचन बनाने में जो मन का प्रयोग था उसको हम लोगों ने देखा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।